नेक्स्ट चैप्टर में, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज बोलो अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट चैप्टर इज अल्टरनेटिंग करंट, एसी। ये क्या है बेटा? अल्टरनेटिंग करंट, है ना बच्चा? तो बताओ बच्चा, अल्टरनेटिंग का मतलब क्या हुआ? कोई बताओ, अल्टरनेटिंग का मतलब क्या हुआ बच्चा? अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? तो कहोगे फ्लक्चुएट करना, कोई चीज चेंज करना, है ना बच्चा? ठीक है, ऐसा कोई भी चीज जो समय के साथ बदल रही है बेटा, उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग। भाई अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है चेंज, है ना? जैसे कि मान लो तेरा पैंट ही पहनता है तू, पैंट बहुत टाइट हो गया पैंट बहुत टाइट हो गया, तो क्या बोलेगा तुम? दर्जी के पास जाएगा, बोलेगा अल्ट्रेशन करवाना है, ये नहीं बोलेगा, है ना बेटा? तू टी शर्ट लिया, है ना बेटा, टी शर्ट की जिप खराब हो गई, या जिप चेंज करवा, क्या बोलोगे? इसको अल्ट्रेशन करवाना है ना बच्चा? सो अल्टरेशन का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? चेंज करना, है ना बच्चा? अल्टरेशन का मतलब क्या हुआ? चेंज करना। किसी भी चीज को हम चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे? कि अल्टर कर रहे हैं, है ना बच्चा? तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हुआ बच्चा? ऐसा करंट जो लगातार बदल रहा हो बच्चा, है ना? ऐसा करंट जो क्या हो? लगातार चेंज कर रहा हो, है ना? तो क्या बोलेंगे? ए करंट चेंजिंग विथ टाइम, है ना बेटा? एक करंट जो है वो समय के साथ चेंज कर रहा हो, ठीक है बच्चा? एक करंट जो है जो समय के साथ चेंज कर रहा हो, है ना? सोचते हैं कि करंट बेटा अगर समय के साथ बदलेगा तो बेटा बदलने के भी लाखों हजारों तरीके हो सकते हैं, क्या इसकी कोई सीमा है बच्चा? बोलो। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूं कि करंट फंक्शन ऑफ टाइम, करंट फंक्शन ऑफ टाइम, देख तो बेटा एक ऐसा करंट, बोलो बेटा, ये भी करंट है चेंजिंग विद टाइम, है ना बेटा? कोई करंट मान लो मैं बोलूं ऐसा, ये भी क्या है बेटा? चेंजिंग विद टाइम, बोलो, है ना? कोई मान लो पैराबोलिक ऐसे, ये भी क्या है बेटा? चेंजिंग विद टाइम। तो ये सभी क्या है? करंट चेंजिंग विद टाइम। लेकिन बेटा इन सबको ऐसी नहीं बोलेंगे, बात समझे? है ना? किसको बोलेंगे? दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा? चेंजिंग पीरियोडिकली, है ना बेटा? क्या होना चाहिए? चेंजिंग पीरियोडिकली, है ना बेटा? इसमें पीरियोडिक चेंज हो, है ना बेटा? कैसा हो? पीरियोडिक हो। जैसे कि मान लो मैं कहूं बेटा करंट जो है ये चेंज कर रहा है बेटा, ये क्या है? पीरियोडिक है ना बच्चा? ये क्या है? ये भी हमारा पीरियोडिक है, बोलो बच्चा, है ना? ठीक है, मान लो मैं कहूं करंट हमारा बेटा, देखना ध्यान से, अब ये भी हमारा पीरियोडिक है, बोलो बच्चा, ये भी हमारा क्या है बेटा? पीरियोडिक है ना? तो ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है ना बच्चा? लेकिन फिर भी हम सबको ऐसी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? सुनो अगला पॉइंट, एवरेज करंट, एवरेज करंट इन ए फुल साइकिल, इन ए फुल साइकिल शुड बी जीरो इन प्योर एसी, है ना बेटा? प्योर एसी में क्या होना चाहिए? प्योर एसी में क्या होना चाहिए? फुल साइकिल में एवरेज करंट जीरो होना चाहिए। बोलो तो बच्चा, इसमें है कि नहीं जीरो? इसमें फुल साइकिल में एवरेज करंट जीरो है या नहीं है? इसमें बताओ, एक फुल साइकिल में एवरेज जीरो है या नहीं है? बिल्कुल सही बात। अब बोलो बच्चा, इसके फुल साइकिल में एवरेज जीरो है कि नहीं? नहीं है ना बच्चा? इसका मतलब ये एसी नहीं है, लेकिन ये दोनों एसी है ना बच्चा? समझ में आ गई बात? कौन एसी है और कौन एसी नहीं है ना बेटा? ये बात समझ गए? ठीक है बच्चा। अब देखो मैं कहता हूं क्या कि सारा करंट एसी, ध्यान देना। अब बोलो बेटा, अगर मैं कहूं ये करंट फंक्शन ऑफ टाइम, है ना बेटा? बोलो तो,
ये करंट फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो बेटा, ये जो हमारा है इस तीनों को सेटिस्फाई करता है कि नहीं? बोलो बोलो, तीनों को सेटिस्फाई करता है कि नहीं? करता है, तो इसका मतलब ये एसी है। अब चलो बताओ, आई फंक्शन ऑफ टाइम में अगर मैं कहूं बेटा सारा एरिया बराबर है, बेटा सारा एरिया बराबर है, तो बोलो ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं? करता है। ओके डन, ये भी करता है सेटिस्फाई। अच्छा ये बोलो, आई फंक्शन ऑफ टाइम, बोलो ये भी करता है ना बच्चा? तो तीनों हमारा एसी है, ये तीनों हमारा एसी है ना बच्चा? ये क्या बोलोगे इसको? स्क्वायर पल्सेस। क्या बोलेंगे बेटा? स्क्वायर पल्सेस। ये क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर पल्सेस, है ना बच्चा? और इसे क्या बोलेगा? इसे बोलेगा सिनुसॉइडल फंक्शन। सिनुसॉइडल फंक्शन, है ना बच्चा? सिनुसॉइडल का मतलब होता है साइन या कॉस दोनों। सिनुसॉइडल का मतलब क्या होता है? आइदर साइन और कॉस, है ना बच्चा? तो अब देखो बेटा, ये तीनों हमारा क्या है? बोलो, ये तीनों हमारा क्या है? एसी है ना बेटा? लेकिन मुझे बताओ, इन तीनों की इक्वेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी? इन तीनों की इक्वेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी? अलग अलग होगी ना बेटा? इसका मतलब इन सब से हम मैथमेटिक्स करेंगे अगर, तो रिजल्ट सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा ना बच्चा, है ना? तो अब हम लोग फंस गए बेटा। क्या फंस गए? कि जब इतने तरह के होते हैं, है ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं बच्चा, है ना, तो बताओ कि आखिर किसको लेके आगे बढ़े? उठती है ना समस्या कि अब मैथमेटिक्स कहां से स्टार्ट करें, किसको लेके आगे बढ़े? उठता है क्वेश्चन, है ना? तो देख बच्चा, यहां पे हम लोग फंस गए। अब इसका रास्ता सिर्फ ये है कि हम ये पता करें। क्या पता करें? कि आखिर हम लोग जो करंट यूज करते हैं, एसी करंट यूज करते हैं अपने घर बार में, है ना बच्चा, वो कौन सा एसी है ना? ये वाला एसी है, ये वाला एसी है, और ये वाला एसी है। कौन सा एसी है पता करें, है ना बेटा? अगर जो हम पता कर लेंगे, है ना, फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आया ना बच्चा? ठीक है, तो पहले देखा जाए कि एसी का सोर्स कैसा होता है, एसी कैसा बनता है वाकई में प्रैक्टिकली। ठीक है बच्चा? ठीक है, तुम पहले नोट कर लो, अच्छी तरह से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो प्रियांशु लिख रहा है ब्लू स्टार का एसी है क्या? ढक्कन एसी नहीं है, इतने घर में चलने वाला एसी नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट है ये। हाँ बेटा, थोड़ा सा ईएमआई का यूज में आएगा, ईएमआई का थोड़ा सा इस्तेमाल अभी आएगा, बस उसके बाद नहीं आएगा। अनमोल पूछ रहा है सर ये पहला बोर्ड है या पहले खरीदा है? ट्रायंगुलर, ऊपर वाला स्क्वायर पल्स, नीचे वाला ट्रायंगुलर पल्स, नीचे वाला सिनुसॉइडल पल्स पल्स। एवरेज जीरो का मतलब बेटा, एवरेज जीरो का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। कैपेसिटेंस का कुछ खास यूज नहीं है, इंडक्टर का भी खास यूज नहीं है, बहुत हल्का हल्का यूज है, बहुत हल्का हल्का। इन्वर्टर के वर्ग के चैप्टर में नहीं आएगा बच्चा। रविराज का आज बर्थडे है भाई, सब लोग बोलो हैप्पी बर्थडे रविराज। सब लोग एक बार जोर से बोलो तो हैप्पी बर्थडे रविराज। सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, सब लोग बोलो, अनम्यूट करके एक बार हैप्पी बर्थडे रविराज बोलो सब लोग। हैप्पी बर्थडे रविराज। रविराज। भैया हैप्पी बर्थडे रविराज। हैप्पी बर्थडे रवि। बोलो पार्टी। हैप्पी बर्थडे पार्टी सर। हैप्पी बर्थडे रवि।
Happy birthday, Raviraj. चलो बच्चा, तब देखा जाए बेटा, एसी का सोर्स देखो बच्चा, अब आगे पढ़ाई किया जाए बेटा। तो देखो बच्चा, अब देखा जाए एसी का सोर्स, ठीक है बेटा, एसी का सोर्स ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया जनरेटर, है ना बेटा। एसी का जनरेटर जो आम जीवन में इस्तेमाल करते हो बेटा, वही एक छोटा सोर्स है बेटा एसी का, है ना। उसी के बारे में बात करें कि कैसे इसका वर्किंग है, कैसे काम करता है। देखना बच्चा, मान लो बच्चा, इस तरफ एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इस तरफ एक मैग्नेट का साउथ पोल, है ना बेटा। मान लो एक मैग्नेट हो गया, मैग्नेट का इधर हो गया बेटा नॉर्थ पोल, यहाँ हो गया मैग्नेट का साउथ पोल, है ना बच्चा। मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है बच्चा। अब क्या करते हैं, देखो बच्चा, इसमें हमारा होता है बेटा क्या, एक क्वाइलिंग, इसके अंदर होगी बेटा क्वाइलिंग, समझा। इसमें होगी बेटा क्वाइलिंग, और ये क्वाइल के दो एंड, ये क्वाइल के दो एंड, है ना बेटा। और इस क्वाइल के दो एंड में यहां रहेगा लगा हुआ बेटा अल्टरनेटर, ये लगा रहेगा क्या, अल्टरनेटर, ठीक है। ये हो गया हमारा अल्टरनेटर, और ये दो एंड निकल गए, टर्मिनल दो वायर के दो एंड निकल गए बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो हमारा क्वाइल है, इस क्वाइल को अगर हम इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं, इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, है ना बेटा, ठीक है। तो इमेजिन करो बच्चा, इमेजिन करो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर है बेटा, तो इस नॉर्थ साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे पास करेगी ना बेटा, बोल। बस थोड़ा सा अभी ईएमआई का इस्तेमाल आएगा, इसके बाद नहीं आएगा, बोलो बच्चा। ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी ना, तो देखो बेटा, जब ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी तो इससे फ्लक्स बनेगा ना बेटा, बोलो। ऐसे ऐसे फील्ड लाइन पास करेगी, और एक कॉइल जो है बेटा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो फ्लक्स बनेगा ना इससे, बोलो, है ना। और फ्लक्स बेटा टाइम के साथ चेंज भी करेगा, तो फ्लक्स जो है टाइम के साथ चेंज करेगा, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा बेटा, ये इंड्यूस ईएमएफ आएगा ना बेटा। तो इस पूरे सोर्स का जो सिंबल बनाते हैं बेटा, सिंबल, वो सिंबल इसका ऐसे बनाते हैं। ये हो गया क्या, एसी सोर्स का सिंबल, ये पूरे का ये हो गया सिंबल, ठीक है बच्चा। तो देखो ध्यान दो, अगर बोलो बेटा ये ओमेगा से घूम रहा है और कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है बेटा, तो बताओ मुझे कि टी टाइम में कितना एंगल घूम जाएगा। अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो टी सेकेंड में कितना एंगल घूम जाएगा, ओमेगा टी, बिल्कुल सही बेटा। तो मैंने कहा लेट इनिशियल एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज साई, है ना बेटा। मान लिया मैंने कि पहले का जो एंगल है वो क्या है बेटा, साई है, पहले का एंगल साई है ना बेटा। तो आफ्टर टी सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा एंगल बेटा, बोलो। तो कहेंगे ओमेगा टी प्लस साई, बोल बेटा, होगा, ठीक है बच्चा, ओमेगा टी प्लस साई। तो अब बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बच्चा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बोलो। हो जाएगा फाई इक्वल टू बी इंटू ए इंटू
नंबर ऑफ टर्न इनटू cos थीटा। बोलो बेटा BAN cos थीटा। तो क्या हो जाएगा बोलो, B इंटू A इंटू N cos ऑफ ओमेगा टी प्लस साई, है ना बच्चा। क्या होगा बोलो, BAN cos ऑफ ओमेगा टी प्लस साई। ए क्या है बच्चा, एरिया, और बी क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो देखो ये हमारा आ गया बेटा फ्लक्स। तो अब बताओ इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, किसे निकालेंगे बेटा बोलो, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt, है ना बेटा। तो क्या हो गया, माइनस BAN, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया बेटा माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साई, है ना बच्चा। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ये हो गया BAN ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साई। ठीक है बच्चा, तो मैंने कहा दिया E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साई। ठीक है बच्चा, ये जो हमारा इक्वेशन बना इसमें E नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चा, ये है BAN ओमेगा, है ना बच्चा, BAN ओमेगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, इसे बोलेंगे पीक ईएमएफ। इसे बोलेंगे क्या बच्चा हम लोग, पीक ईएमएफ, या क्या बोलोगे, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड। पीक ईएमएफ, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड, या ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू, एक ही बात है बच्चा, है ना। और ओमेगा टी प्लस साई क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा हुआ फेज, फेज ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का फेज, है ना बच्चा। और साई क्या है बेटा, साई हमारा है इनिशियल फेज, साई हमारा क्या है बच्चा, इनिशियल फेज। ठीक है, तो क्या देख के आया बेटा, साइन फंक्शन आया ना, इसका मतलब बेटा हम लोग को आगे अब साइन फंक्शन को लेके बढ़ना है ना। जैसे कि ईएमएफ ऐसा आया बेटा, तो हो सकता है करंट भी ऐसा ही आए, है ना। तो करंट और ईएमएफ, करंट और ईएमएफ, करंट एंड वोल्टेज, है ना बेटा। अब हम लोग साइन फंक्शन में लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो यहां तक। बोलो हर्ष। सर गलती से अनम्यूट हो गया, गलती से मैंने अनम्यूट नहीं, हैंड हैंड रेस कर रेस, रखा था। हाँ कोई हैंड बात रेस नहीं। पहले से कर रखा था मैंने। कुछ पूछना है, बोलो। नहीं सर, पहले पूछना ओके था। ओके। हेडिंग क्या है सर, एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ब्रैकेट में लिखा है जनरेटर, ब्रैकेट में लिखा है जनरेटर। मनीष बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने जो लास्ट बोर्ड पे लिखाया था पीरियोडिकली 3 जो ग्राफ बनाया था सर एसी का, हाँ सर बोलो उसमें बोलो। लास्ट वाला ग्राफ था ना सर सिनुसॉइडल फंक्शन वाला, हाँ तो सर उसमें वो ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकता था ना सर एसी करंट हाँ, का। अगर ऊपर से स्टार्ट हुआ है तो कॉस का फंक्शन है, ऑरिजिन से स्टार्ट होगा तो साइन का फंक्शन यस होगा। सर, लेकिन साइन और कॉस दोनों के साइन का फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सिनुसॉइडल बोलते हैं। ठीक है, नाम उसका सिनुसॉइडल, सिनुसॉइड। सिनुसॉइडल। सर आपने बोला था ना सर आइदर साइन और कॉस। हाँ, tan वैन नहीं चलेगा, है ना, tan वैन नहीं। ठीक है सर। जैसे सर कि तो मान ये लो अच्छा तीनों ग्राफ इक्वेशन हो, कौन सा देखो ना वैल्यू? देखो ना, जैसे मान लो साइन ओमेगा टी है ना बच्चा, कॉस सर ओमेगा टी है, या साइन ओमेगा टी प्लस π/6 हो, या कॉस ओमेगा टी प्लस π/3 हो, है ना बेटा। ये सारे फंक्शन यस क्या सर, कहलाएंगे, सिनुसॉइडल कहलाएंगे। सिनुसॉइडल। ठीक है बच्चा, इसमें tan वैन नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है सर, सर थैंक यू सर। ओके। एक पूछ रहा है कितना बड़ा चैप्टर है, अब टेंशन मत लो। अब हम लोग के पास ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो एक चैप्टर की 5-6 क्लास ले सके, मैक्सिमम 5 पे खत्म हो जाएगा। बोलो शुभम, शुभम
कोई आवाज नहीं आ रही। MS मीरा, पिछले चैप्टर का बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं बेटा। अग्रिम सर बोलो। ये आपने मैग्नेटिक फ्लक्स वाले में बैन क्या लिखा है? BAN cos थीटा। अरे बैन नहीं है पगले, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ए हो गया एरिया, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। हाँ बच्चा, ठीक है। किसी को बैन नहीं किया मैंने। शशांक सर हेलो बोलो। सर, क्लास के स्टार्टिंग में सर क्या बता रहे थे? सर ज्वाइन नहीं कर पाया रहा था सर मैं। कुछ आया खास तो नहीं। सर उस सर आप एवरेज नंबर बता रहे थे, हार्ट टफ समथिंग बता रहे थे, आपने रिकॉर्ड नहीं किया था सर वो, तो उसमें से हाँ थोड़ा। रिकॉर्ड नहीं हाँ किया, कुछ खास बात नहीं थी, फालतू की बात थी। मतलब आज जो पेपर हुआ ना एडवांस का कल, हाँ हाँ सर। उसके बारे में बता रहे थे, जी है ना, सर, तो कि सर कितना परसेंटेज ये आया था, कितना परसेंट डिफिकल्ट आया था। तो ऑल ओवर सर पेपर इजी था या हार्ड था? देखो बेटा, पेपर तो एवरेज हम इसको बोलते हैं, है ना, कि अगर हाँ सर। पेपर में 30%, पेपर में अगर 30% ज्यादा क्वेश्चन अगर मान लो हाँ 40% ज्यादा क्वेश्चन टफ है तो उसको टफ जी बोलते सर। हैं पेपर को। और जी अगर सर। पेपर में 40% से कम है 30% तक है तो बोलते हैं मॉडरेट। नोटेड। लेकिन टफ का लेवल अगर 20% हो 10% हो क्वेश्चंस में तो इजी इजी हो बोलते हैं जाता हम लोग। है। ठीक हाँ, है जी। तो बोल सकते हो मॉडरेट से ऊपर टफ से नीचे, ऐसा पेपर हम लोग का था। ओके सर, आगे टफ ही फिजिक्स का बोला सर? जाए इसको। हाँ फिजिक्स सर। का, हाँ। फिजिक्स। केमिस्ट्री मैथ के लोग तो आसान बता रहे थे। और जी सर। सर और वो पार्ट सर अगला हमारा जो मेंस होगा सर, उसका कोई आइडिया है सर कि कब होगा सर मेंस कुछ वाला? नहीं बोल सकते बेटा, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारी क्या औकात है, हम लोग मास्टर हैं यहाँ, सिंपल सिंपल। है ना? जी सर। सरकार जी को सही से पता नहीं है क्या, हम लोग क्या बोलेंगे, जी है सर। ना। सर हमारा कोर्स सर अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा सर? अक्टूबर के अक्टूबर तो एंड? नहीं, फिर भी नवंबर तक ये पक्का खत्म हो जाएगा, नवंबर मिड तक खत्म हो जाना चाहिए, या बहुत तो बहुत अगर मान लो थोड़ा एक्सटेंड भी करेंगे। जेई जी मेन के सर। जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं उन सबको बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ाए मान लो, तो बहुत नवंबर एंड जाएगा, उससे ऊपर तो पक्का नहीं जाएगा। जी सर, जी समझ गया, थैंक यू। ठीक है चलो, देखिए बच्चा, तो एसी का हमारा ये क्लियर हो गया बच्चा, है ना, कि साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन को लेके आगे बढ़ना है बेटा हम लोग को, है ना। चलो देखो, तो अब देखा जाए एवरेज वैल्यूज, है ना बेटा, इन एसी, एवरेज एवरेज वैल्यूज एसी लिखा जाए बच्चा। तो देखो बेटा, सबसे पहला है बेटा एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल, है ना बच्चा, एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल, पूरे एक साइकिल में एवरेज वैल्यू। ठीक है बच्चा, तो देखो मान लो बच्चा, एसी का हमारा एक साइकिल बोलो बेटा फुल साइकिल, तो ये हमारा हो गया बेटा फुल साइकिल, बोलो बेटा, ये हो गया हमारा फुल साइकिल ना, बोलो, यहां से लेके यहां बोलो। ठीक है, तो देखो बेटा, इस फुल साइकिल में जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है, देख रहे हो बेटा, जितना हमारा पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है ना बेटा। तो एसी में क्या होता है, फुल साइकिल में एवरेज करंट 0 होता है ना बेटा, एवरेज करंट में
तो देखो बच्चा, एवरेज करंट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। जितना साइकिल पॉजिटिव में बेटा उतना ही हमारा नेगेटिव में, है ना। तो एवरेज साइकिल, फुल साइकिल का मतलब क्या हो गया, 0 से 2 पाई। फुल साइकिल का मतलब क्या हो गया बेटा, 0 से 2 पाई, है ना। अगर जनरल बात करनी हो, अगर तुम्हें कभी जनरल बात करनी हो कि इसकी हम बात ना करें, अगर कोई जनरल बात करे, है ना बच्चा, तो जनरल बात करें अगर, तो कोई जनरल फंक्शन में, कोई जनरल इक्वेशन में एवरेज कैसे निकालते हैं, बोलो बेटा। y फंक्शन ऑफ x हो बेटा, y क्या हो, x का फंक्शन हो, है ना बेटा। तो y का एवरेज वैल्यू ऐसे निकालते हैं, देखो y एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx। समझा बेटा, ये होता है y के एवरेज निकालने का फॉर्मूला। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये हर फंक्शन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, जहां से जहां तक तुमको निकालना हो, अगर 0 से x निकालना है तो 0 से x, 0 से x, है ना बेटा। अगर x से 2x में निकालना है तो x से 2x, x से 2x, है ना बेटा। ये जनरल एवरेज निकालने का तरीका है। तो क्या दिख गया वो बताओ ऊपर में, XY ग्राफ का एरिया, XY ग्राफ का एरिया, और नीचे क्या है बेटा, ग्राफ की चौड़ाई, है ना बच्चा। ये क्या है, ग्राफ का एरिया, और ये क्या है बेटा, ग्राफ की चौड़ाई। तो देखो बच्चा, इसमें एरिया 0 है ना, देखो, है ना बेटा। इसके क्या हो गया, एवरेज करंट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ, अब मैं बोलूं बेटा ये भी 0 हो जाएगा और एवरेज ये में भी 0 हो जाएगा, है ना बच्चा। अब मैं कहूं कि एवरेज मेरे को चाहिए, एवरेज मेरे को चाहिए बेटा, है ना, लेकिन हाफ साइकिल में चाहिए, है ना। एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल, साइकिल का आधा, एक पूरे साइकिल का बेटा हाफ। ध्यान दो, अगर मैं कहूं बेटा एक साइकिल, तो ये हुआ बेटा एक साइकिल, ये हुआ बेटा हमारा एक साइकिल। बोले तो इस वाले को हम हाफ बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो बेटा, बोल सकते हैं ना। तो बोलो बेटा, इस साइकिल का एवरेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा, बोलो। पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही बताओ बेटा। अब बोलो बेटा, अगर मैं कहूं कि एवरेज इसका निकालेंगे तो ये भी तो हाफ साइकिल है, ये भी तो बेटा हाफ साइकिल है, तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इसका लोगे तो पॉजिटिव, इसका लोगे तो नेगेटिव, है ना बच्चा। अब सुनना ध्यान से, बताओ बेटा, ऐसा एक ही साइकिल है या ऐसे बहुत सारे साइकिल हैं, ऐसा एक ही है बेटा या ऐसा बहुत सारा है, ऐसी है ना, बहुत सारे है ना बच्चा। जब बहुत सारे हैं तो बताओ एक साइकिल का हाफ, क्या इसको बोल सकते हैं बेटा, यहां से यहां ये आधा है कि नहीं, बताओ। ये वाला हमारा आधा है कि नहीं, ये भी तो आ रहा है बच्चा, बोलो। ये भी तो इस पूरी चौड़ाई का आधा है बेटा, इस पूरी चौड़ाई का आधा है कि नहीं, है ना बेटा। लेकिन इसका बताओ कितना हो जाएगा एवरेज, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, 0 बेटा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है ना बच्चा। तो पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, देखो, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, है ना बेटा। डिपेंडिंग अपॉन द हाफ चोजन, है ना बेटा। कौन सा हाफ हम चुनते हैं बेटा, बोलो, है ना। हाफ हम कौन सा वाला हाफ चुनते हैं इस पे डिपेंड करता है बेटा, बोलो, है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है ना बेटा। अगर मैं कहूं इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या हो गया, सिर्फ ये वाला, है ना बेटा। जब सिर्फ ये वाले की बात करोगे बेटा तो क्या होगा, बोलो। तो तुम्हारा एवरेज आएगा करंट 0 से पाई में, कितना आएगा बच्चा, ये आएगा तुम्हारा 2I0 बाई पाई, है ना बेटा। और ई का एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 2E0 बाई पाई। ठीक है, आई क्या है बोलो,
अल्टरनेटिंग करंट, और ई क्या है बच्चा? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, अब देखेंगे बेटा हम लोग आरएमएस वैल्यूज। अब देखा जाए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना बेटा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना बेटा? इसी को बोल रहे हैं क्या हम लोग बेटा? आरएमएस। इसी को बोलेंगे बेटा आरएमएस। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है ना बेटा? इन फुल साइकिल, समझा बेटा? अगर फुल साइकिल नहीं भी लिखा हो, अगर फुल साइकिल नहीं भी लिखा हो तो भी तुम फुल साइकिल लोगे। ठीक है बच्चा? तो देखो आई आरएमएस का मतलब क्या होगा बोलो? आई आरएमएस का मतलब क्या हुआ? तो आई लेना है बेटा, उसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, फिर मीन करो, है ना बेटा? और फिर रूट करो। ये हुआ बेटा आई आरएमएस बोलो। ठीक है बेटा? ये हमारा हुआ है बेटा आरएमएस करंट बोलो। ठीक है? तो देखो बेटा इसको जब निकालोगे इसी तरीके से निकालोगे बेटा, है ना? तो आएगा तुम्हारा आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट बाई √2, और ई आरएमएस क्या होगा बेटा? ई नॉट बाई √2, है ना? बस ध्यान रखना कि इन सब के लिए जो भी तुम वैल्यू निकाले हो बेटा, है ना, इन सब के लिए इक्वेशन क्या है? इन सब के लिए क्या इक्वेशन है बेटा? तो कहेंगे इक्वेशन हमारा है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साई, है ना बेटा? और ई क्या है? ई हमारा है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साई, है ना बेटा? सिनुसॉइडल फंक्शन, सिर्फ सिनुसॉइडल फंक्शन के लिए ये रिजल्ट एप्लीकेबल है, सबके लिए नहीं है। शशांक बोलो, नोट करो बच्चों। सर ये 2i0 अपॉन पाई वाला टर्म सर कैसे आया सर? इंटीग्रेशन से आया। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना बेटा? हाँ सर। उसको 0 से पाई को इंटीग्रेट करो, ऊपर भी और नीचे भी। हाँ सर। ठीक है? ओके ओके। शुभम, कोई आवाज नहीं आ रही बच्चा। फैजान बोलो। कोई बात नहीं। इनोट बेटा पीक ईएमएफ, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू। इंस्टीट्यूट में रिवीजन होगा फिजिकली? हाँ बेटा खुल गया अगर इंस्टीट्यूट तो होना चाहिए। फैजान बोलो। सर आप हेलो सर। हाँ हेलो बोलो बेटा। हेलो, आ रही है आवाज? एकदम आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है, मस्त। बोलो। कैसे हो आप? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, ये यहाँ पर ये आई क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आया, दिख नहीं रहा है सही से। आई बराबर ऊपर में सबसे ऊपर। हाँ सर। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई साई। आई ओके बराबर सर। आई नॉट प्लस साइन ओमेगा टी प्लस साई। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साई। ओके। और आई सर आप, करंट और ई ईएमएफ। जी सर आ गया वो तो समझ में। सर आप थोड़ी देर पहले पता नहीं कुछ कह रहे थे सरकारी नौकरी को लेके, फिर करना है या नहीं करना है वो सरकारी नौकरी? पहले लगे तो लग जाएगी तो सर आईएएस वाईएएस बनने की सोच रहे थे सर, आपने बेसिकली दिल दुख गया सर हमारा। क्यों दुख गया भाई? दुनिया में हर आदमी का लक्ष्य एक ही होता है क्या? दुनिया में मेरा तो हर ये- इंसान का लक्ष्य एक ही होता है क्या? बताओ। नहीं नहीं होता। किसी का लक्ष्य होता है पैसा कमाना, किसी का लक्ष्य होता है नाम कमाना, किसी का लक्ष्य होता है जनता की सेवा करना, जी सर। सर मैं यूँ कह और रहा हूँ किसी आप घर पे आके और किसी का लक्ष्य होता है घूस लेके पैसा कमाना। सर ऐसे मत को, दिल दुख गया मेरा। क्या? दिल दुख गया मेरा, मैं बताऊंगा नाम मेरा, फिर मतलब मेरे बारे में तो आप कहोगे यार वाकई में गलत बोला मैं, ऐसे नहीं बोलते सर। मैंने क्या अरे गलत सर, बोला भाई? मैंने तो बात जो की, मैंने बात है की जनरल, मैंने जी कोई सर। स्पेशल बात तो जी की सर। नहीं किसी की। जी जी मैंने सर। बात जनरली की। हाँ सामान्य सर। बात तो सबके लिए लागू होती है ना? सर आपके घर पे पढ़ने आ सकता हूँ क्या मैं? नहीं बिल्कुल नहीं।
अरे सर आ जाने दो ना सर, बिल्कुल नहीं हैं? पड़ोस में ही हो सर, आप देख लो ना। मेरे को कोरोना से बहुत डर लगता है भाई। उस दिन गाड़ी की चाबी भी आप ले गए सर मेरी। हाँ, मैं तो मन तो नहीं कर रखी वापस करूं। मुझे लगा तो वापस नहीं करता हूँ, तो जब निकल जाएगा तो तेरी गाड़ी चला के ले आऊंगा वापस अपने तो घर क्या लगा करते, दूंगा। बुलेट तो थी नहीं सर जो आप पैसे मतलब उसका आप इतना मिलता। रहने दो सर। जब फ्री में मिल रहा हो तो बुलेट या साइकिल देखते नहीं, जो मिल जाए ले लो। चल बाय, पढ़ाई कर। जी सर। एसकेटी, बोलो भाई क्या बोलना है। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो जो जनरेटर में जो सर कॉइल जो होता है सर, वो पूरा हाँ रोटेट बच्चा, करता है या फिर सर सिर्फ मतलब पूरा हाफ करता रोटेट? है बेटा, पूरा घूमता है, एक ही तरफ घूमता रहता है। सर तो कभी तो ऐसा होता होगा ना कि सर मतलब जो कॉइल और मैग्नेट एक ही प्लेन में आ जाता होगा सर? हाँ बिल्कुल एकदम होता होगा बेटा, तभी साइन फंक्शन है ना। कभी कभी जीरो भी होता है, कभी मैक्सिमम होता है, कभी मैक्सिमम मिनिमम के बीच में होता है, वेरी करते रहता है ना हमेशा। तो सर जो मतलब एक ही तीनों एक ही प्लेन में होंगे तो सर फ्लक्स जीरो हो जाएगा फिर? हाँ उस समय फ्लक्स जीरो हो जाएगा, लेकिन जिस समय फ्लक्स जीरो होगा ना बेटा, उस हाँ समय सर। ईएमएफ मैक्सिमम होगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू। ओके। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 12th में इन्वर्टर है क्या? नॉन मैकेनिकल नहीं बच्चा, इन्वर्टर तो नहीं है, डीसी मोटर जरूर है। देख बच्चा, इरेज कर रहा हूं। चल देख बेटा, क्वेश्चन हमारा पहले एसी करंट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। चलो आरएमएस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो देखो बेटा, कुछ नोट में पॉइंट लिख लो। जैसे कि पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बेटा नोट में देखो बच्चा, आरएमएस करंट, आरएमएस करंट इन एसी। एसी में बेटा जो आरएमएस करंट होता है बच्चा, है ना, इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव करंट, इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव करंट। समझो बच्चा, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? इफेक्टिव करंट बोलते हैं, है ना। इफेक्टिव करंट का मतलब क्या हुआ? जो आम बोलचाल की भाषा में फेमस है ना बच्चा। जैसे कि देखो, हम लोग जहां तक पहले पढ़े ना बच्चा, वो था डीसी करंट। पहले पढ़ रहे थे वो क्या था? डीसी। अब स्टार्ट किए हम लोग बेटा एसी, है ना। तो देख बेटा, एसी में खास बात क्या है कि अगर तुम्हें कभी भी कहा जाए, अगर कभी भी कहा जाए 10 वोल्ट एसी का सोर्स, है ना बच्चा, 10 वोल्ट एसी का सोर्स, इसका मतलब यह है कि उसका आरएमएस वैल्यू कितना है बच्चा? 10 है। समझे बच्चा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 20 वोल्ट एसी सोर्स जब भी कभी तुम देखो, है ना बेटा, तो इसका मतलब क्या समझोगे? 20 वोल्ट आरएमएस वैल्यू, है ना। आरएमएस वैल्यू 20 वोल्ट है बच्चा, ठीक है। अगर कभी लिखा हो कि 2 एम्पियर एसी करंट, है ना बच्चा, 2 एम्पियर एसी करंट, इसका मतलब क्या समझना है बेटा? 2 एम्पियर आरएमएस वैल्यू, है ना। जैसे कि तुम लोग कहते हो ना कि हमारे घर में 220 वोल्ट का आता है वोल्टेज, है ना बेटा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे घर में जो आरएमएस वोल्टेज है बच्चा, वो कितना है? 220 वोल्ट है। तुम्हारे घर में आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है। चलो मैं इसको 200 कर लिया। आरएमएस वैल्यू 200 वोल्ट है बेटा, है ना। तो आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? वी नॉट बाई रूट 2 बराबर 200, है ना बेटा। इसका मतलब वी नॉट कितना हो गया बोलो? 282 वोल्ट। समझे बच्चा? अगर तेरे घर में 200 वोल्ट का वोल्टेज आता है, ऐसा बोला जाता है मान लो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे घर में जो वोल्टेज है बेटा, वो फ्लक्चुएटिंग है ना। और कितना मैक्सिमम वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू 282 है ना। तो तुम्हारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है, ये +282 से लेकर के -282 के बीच में जो फ्लक्चुएट करता है बेटा, उसको बोला जाता है क्या? 200 वोल्ट का आरएमएस वैल्यू। समझ में आया बेटा बात? इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ठीक है। दूसरी बात देखो बेटा, है ना, एसी इंस्ट्रूमेंट एंड डीसी इंस्ट्रूमेंट जो पहले पढ़े थे बेटा हम लोग, है ना, वो क्या पढ़े थे? डीसी इंस्ट्रूमेंट्स, अमीटर, वोल्ट मीटर, है ना बेटा, ठीक है। वो सब क्या था?
तो ये सब था बेटा बेस्ड ऑन मैग्नेटिक टॉर्क, है ना बच्चा, मैग्नेटिक टॉर्क के ऊपर बेस था बेटा, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो हमारा है बेटा एसी इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, एसी इंस्ट्रूमेंट्स, ये किसके ऊपर बेस्ड है बच्चा, तो कहेंगे एसी इंस्ट्रूमेंट्स हमारा बेस्ड इसके ऊपर है, ये होता है बेटा बेस्ड ऑन जूल हीटिंग, है ना बेटा, ये हीटिंग के ऊपर होता है बेस्ड, समझे बात को। जूल हीटिंग क्या फॉर्मूला याद है ना, आई स्क्वायर आर, थर्मल पावर आई स्क्वायर आर। ये बेस किसके ऊपर है बेटा, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये है प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, और ये क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल टू आई, है ना बेटा, लिख दे रहा हूं यहां प्रोपोर्शनल टू आई, और ये क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब तुम मुझे बताओ, ये जो करंट की बात अभी हो रही है ना, वो कैसे करंट की बात हो रही है, कांस्टेंट या वेरिएबल। ये चैप्टर किसके बारे में है, बोलो बोलो, कांस्टेंट करंट के बारे में चैप्टर था बेटा, या वेरिएबल करंट के बारे में था, वेरिएबल, बिल्कुल सही कहा। अब बोलो बच्चा, ये कैसा वेरिएशन है, फास्ट वेरिएशन है या स्लो वेरिएशन है, बोलो बेटा, वेरिएशन फास्ट है या स्लो है। चलो आंसर अलग आया, किसी का आंसर आया फास्ट, किसी का आंसर आया स्लो, देखते हैं बच्चा। तो देखो बच्चा, इंडिया में जो एसी की सप्लाई है बेटा, ये 50 हर्ट्ज का है ना, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है बेटा। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ 1 सेकेंड में 50 ऑसिलेशन, है ना बच्चा, 1 सेकेंड में 50 ऑसिलेशन। सोचो 1 सेकेंड में 50 साइकिल पूरा कर लिया, तो स्लो बोला जाएगा या फास्ट, फास्ट ही बोलेंगे ना बेटा, बोलो है कि नहीं। 1 सेकेंड में अगर 50 करता है बेटा ऑसिलेशन, तो फास्ट है ना, ठीक है। तो ध्यान रहे बेटा कि जब ऑसिलेशन फास्ट होता है ना बेटा, तो कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट उस चीज को इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं नाप पाता, है ना बेटा। वो क्या नापेगा, एवरेज नापेगा, हमेशा क्या नापेगा बोलो, ये एवरेज नापेगा, समझा। तो ये नापता है प्रोपोर्शनल टू आई एवरेज, और ये नापता है प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर का एवरेज, ठीक है बच्चा। आगे देखो थर्ड नंबर पॉइंट क्या लिखा मैंने, देखो डीसी इंस्ट्रूमेंट्स इफ यूज्ड इन एसी, है ना बेटा, अगर डीसी के एमीटर को, डीसी के वोल्टमीटर को अगर तुम एसी में इस्तेमाल करोगे, इफ यूज्ड इन एसी, है ना, ठीक है, इट्स मेजरमेंट इज 0, है ना बेटा, मतलब ये काम नहीं करेगा। क्यों, अभी देखा तुमने ना बेटा, ये क्या नापता है, आई एवरेज नापता है ना बेटा, और एसी में एवरेज करंट तो 0 होता है, बोलो बच्चा, ठीक है, बात समझे। वेयर एज एसी इंस्ट्रूमेंट वर्क वेल इन डीसी, समझा बेटा। लेकिन जो एसी का इंस्ट्रूमेंट होगा वो डीसी में सही काम करेगा, डीसी का इंस्ट्रूमेंट एसी में काम नहीं करेगा, लेकिन एसी का इंस्ट्रूमेंट डीसी में काम करेगा, ठीक है, नोट कर लो। सौरभ बोलो। हेलो सर, एक जो अपने घर में जो बोलो बेटा। इन्वर्टर होता है सर, जो अपने घर में इन्वर्टर लगा होता है सर, वो हाँ? एसी करंट देता है या डीसी? वो आउटपुट देता है हमेशा एसी, सर उसमें तो ठीक है। बैटरी लगी जैसे होती मान है लो ना? अगर बैटरी चार्ज हो रहा है ना बच्चा, सर बैटरी अगर चार्ज हो रहा है ना, तो कंज्यूम क्या कर रहा है, एसी, यस सर, है ना बेटा, और बैटरी को दे रहा है क्या, डीसी, समझा। यस सर। और लेकिन जब वो लाइन कट गया तुम्हारे घर में, तभी ना इस इन्वर्टर का सही इस्तेमाल होता है बेटा। तो उस समय जो इस्तेमाल कर रहे होते हो तो उसको मिलता है बैटरी से एसी, डीसी, बैटरी से मिलता है उसको डीसी बेटा, लेकिन हमें सप्लाई करता है घर में वो एसी, तभी उसका नाम है ना इन्वर्टर। इन्वर्ट करने का मतलब हर चीज को उल्टा कर देता है वो, उसको एसी मिलेगा तो डीसी बना देगा, डीसी मिलेगा तो एसी बना देगा। और सर सोलर पैनल है, वो क्या करते हैं सर? वो भी डीसी डीसी है बच्चा,
हाँ, तभी तो बैटरी लगता है उसमें है। सोलर पैनल से पहले क्या करते हो, बैटरी चार्ज करते हो ना बच्चा। हाँ सर। नोट कर लो फटाफट। थर्ड पॉइंट फिर से बता दूं, देख लो बच्चा, डीसी इंस्ट्रूमेंट को अगर एसी में इस्तेमाल करोगे तो उसका मेजरमेंट 0 आएगा। क्यों आएगा? तो कहोगे डीसी इंस्ट्रूमेंट जो है बच्चा वो क्या है, एवरेज करंट नापता है, और एसी में एवरेज करंट की वैल्यू 0 होती है। इसलिए जब डीसी के आमीटर को, वोल्ट मीटर को एसी में इस्तेमाल कर दोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ठीक है बच्चा। लेकिन अगर एसी के इस्तेमाल करोगे डीसी में, तो डीसी में कैसा करंट फ्लो हो रहा होगा, कांस्टेंट, है ना बच्चा। डीसी में करंट फ्लो करेगा कांस्टेंट, है ना। जब कोई चीज बेटा कांस्टेंट हो, है ना, तो उसका एवरेज तुम किसी भी तरीके से निकालो, रिजल्ट सेम ही आएगा, है ना बच्चा। कोई चीज अगर कांस्टेंट हो तो उसका एवरेज किसी भी तरीके से निकालो, हर बार क्या आएगा बच्चा, हर बार क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी, है ना बेटा। तो ये क्या नापता है बोलो, ये नापता है आई स्क्वायर का एवरेज, है ना बेटा। और अगर तुमने इस्तेमाल कहां कर लिया, डीसी इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल कर लिया इसको डीसी में, तो डीसी में तो करंट कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो आई स्क्वायर के एवरेज पे सेम वैल्यू आएगा। ठीक है। कॉमा के बाद लिखा है वेयर एज एसी इंस्ट्रूमेंट वर्क वेल इन डीसी। निखिल बोलो। सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये जो वोल्टेज है एसी का वो फ्लक्चुएट क्यों करता है सर, एसी फ्लक्चुएट क्यों करता है सर, ये हर्ट्ज बता क्यों तो तुमको करता दिया है? बेटा, ईएमएफ निकाल के बता दिया ना, तो जिससे बनता है वो जनरेटर है, और जनरेटर के अंदर कॉइल घूमता रहता है हमेशा। अच्छा, तो कभी कॉइल फ्लक्स घूमता है। मैक्सिमम होता है, कभी फ्लक्स मिनिमम होता है। तो सर उसका इफेक्ट हम लोग को क्यों नहीं पता चलता? मतलब ये तो सर मतलब आपने तो बता दिया कि मैक्सिमम होता है, कभी मिनिमम होता है, लेकिन हाँ, हम लोग को फील ये क्यों नहीं पता नहीं होता, चल पाता कि सर, हाँ फील नहीं हो पाता कि मैक्सिमम हुआ। क्योंकि फास्ट वेरिएशन है, इसलिए पता चलता नहीं बेटा। हमारी आंखें जो है ना, यस हमारी सर। आंखें 1 सेकेंड में 10 वेरिएशन से ज्यादा पहचान नहीं सकती, उसको लगेगा कांस्टेंट है। लेकिन अभी असलियत में सर जनरेटर, ये सब फ्लक्चुएट हो रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब जनरेटर स्टार्ट होता है, देखो जनरेटर स्टार्ट करने का और बंद करने का दोनों का तरीका क्या है कि पहले मेन लाइन को ऑफ कर दो, मेन Yes, लाइन sir. को ऑफ करने के बाद जनरेटर स्टार्ट करते हैं या ऑफ करते हैं ना। मेन लाइन को ऑफ करने के बाद जब जनरेटर ऑन किया, उसके थोड़ी देर के बाद हम लोग स्विच ऑन करते हैं, है ना। Yes, लेकिन sir. बहुत बार तुम देखोगे लोग डायरेक्ट भी ऑन कर देते हैं बेटा। हाँ। जब डायरेक्ट ऑन करेंगे तो देखोगे क्या, जब ऑन करेगा ना उस समय तुमको बल्ब जलता बुझता हुआ दिखेगा, अच्छा सर, जला नहीं कभी बुझा नहीं देखा जला सर। बुझा, लेकिन एक आध बार दिखेगा ऐसा, Yes, बस sir. 1-2 ही बार दिखेगा। Yes, ठीक है। sir. और जब जनरेटर बंद हो रहा होगा उस समय तुमको दिखेगा ऐसा फ्लक्चुएटिंग, है ना, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आर्मेचर कॉइल के घूमने पे डिपेंड कर रहा हो। जब स्टार्ट होगा तो स्लो स्टार्ट होगा ना बच्चा, फिर बढ़ेगी हाँ। स्पीड। Yes, sir. जब स्लो स्टार्ट होगा और तुमको दिखेगा चेंज, लेकिन जब बंद हो रहा होगा तो फिर से वही बात होगी वापस। Yes, sir. ओमेगा बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन जब रुकने वाला होगा धीरे धीरे घटते तो घटते धीरे रुकेगा, स्लो। Yes, sir. लास्ट में तुमको, एंड में तुमको वेरिएशन दिख जाएगा। Yes, sir. मैं ज्यादा जनरेटर देखा नहीं सर, सिर्फ शादी में जनरेटर देखा है सर। कोई बात नहीं, Yes, sir. हमें इंजीनियर बनना है, मैकेनिक नहीं, Yes, sir. है ना। Yes, sir. इंजीनियर मतलब जो थ्योरी पे ज्यादा भरोसा करते हैं। Yes, sir. अमरेंद्र बोलो। चलो बच्चा क्वेश्चन देखा जाए। अब देखो बेटा क्वेश्चन, अभी रेज कर रहा हूं इसको। देखो बेटा क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज एंड आरएमएस करंट। कहता है बेटा एवरेज और आरएमएस करंट बताओ, है ना। ठीक है। जैसे कि पहला सवाल है बच्चा,
देख बेटा यहाँ लिखा नहीं है कितना देर में, अगर कुछ लिखा ना हो तो क्या मानोगे, 1 फुल साइकिल। ठीक है बच्चा, देखो पहला सवाल, जैसे मान लो पहला सवाल है I बराबर 2 एम्पियर इंटू साइन 100 पाई टी। ठीक है बच्चा, इसका सवाल हमारा है। तो देखो बेटा अगर हम कहेंगे I का एवरेज, I का एवरेज ये हो गया हमारा I एवरेज करंट, है ना। तो कुछ कॉन्सेप्ट वो जानते ही होगे बेटा, क्या जानते हो पहले से कि साइन थीटा का एवरेज और कॉस थीटा का एवरेज कितना होता है बेटा, 0 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एवरेज क्या होता है बेटा, हाफ होता है ना बेटा। साइन और कॉस का एवरेज 0 और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ। ठीक है बच्चा, तो देखो अगर एवरेज निकालना है बेटा हमको, अगर इसमें एवरेज निकालना है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे 2 तो कांस्टेंट है बच्चा, 2 कांस्टेंट है, इसका मतलब हमको साइन का निकालना है बेटा एवरेज, तो साइन का एवरेज क्या हो जाएगा, 0। साइन का एवरेज 0 है ना बच्चा। और चलो मुझे निकालना है बेटा आरएमएस, है ना। तो आरएमएस क्या होता है, तो कहेंगे आई का स्क्वायर करना है बेटा, फिर एवरेज करना है और स्क्वायर रूट करना है ना बच्चा। क्या हो जाएगा बोलो, आई का स्क्वायर करो, तो आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइन स्क्वायर 100 पाई टी का बेटा एवरेज वैल्यू, तो कितना हो गया, स्क्वायर रूट 4 इंटू हाफ, दैट इज इक्वल टू √2 एम्पियर, है ना बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा बी वाले में, बी क्वेश्चन में, बी हमारा क्वेश्चन है बच्चा आई बराबर 5 एम्पियर इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस π/6, है ना बेटा। ऐसा है, देखो बोला हम बोलेंगे, फिर से बोलेंगे बेटा कि आई एवरेज अगर चाहिए बेटा, तो आई का एवरेज क्या हो गया, 5 हो गया बेटा कांस्टेंट, और साइन 100 पाई टी प्लस π/6, है ना बेटा। इसका करना है बेटा मुझे एवरेज, है ना। इसका एवरेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जानते हैं ना साइन का एवरेज 0, है ना बच्चा। और अगर हमें आरएमएस करना है बेटा, तो आरएमएस क्या बोलेंगे, आई का स्क्वायर का एवरेज क्या, रूट, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 100 पाई टी प्लस π/6, है ना बेटा, इसका एवरेज, है ना। तो देख बेटा इसका एवरेज वैल्यू क्या बताया मैं तुमको, थोड़ा कट गया, 1 मिनट रुको। तो देखो बेटा इसका एवरेज फिर से कितना बोलो, इसका एवरेज फिर से कितना बोलो, हाफ। तो कितना हो गया बेटा आंसर, 5/√2 एम्पियर। ठीक है ना बेटा। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखो बेटा सी पार्ट में है, I इक्वल टू 3 साइन 100 पाई टी प्लस 4 कॉस 100 पाई टी, है ना बेटा, एम्पियर, 100 पाई टी एम्पियर। ठीक है बच्चा। अब देखो अगर मैं निकालता हूं बेटा आई एवरेज, अगर मैं निकालूं बेटा आई एवरेज, है ना बेटा, तो आई एवरेज कैसे करोगे, कहोगे तुम 3 कांस्टेंट हो गया बेटा, ये हो गया साइन 100 पाई टी का एवरेज, है ना बेटा, प्लस 4 कॉस 100 पाई टी का एवरेज, है ना बेटा। साइन और कॉस दोनों का एवरेज 0, है ना बच्चा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो मुझे चाहिए बेटा आई आरएमएस, तो क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करो, 3 साइन 100 पाई टी प्लस 4 कॉस 100 पाई टी, इसका स्क्वायर करना है बेटा, इसका पहले स्क्वायर करना है ना, और फिर इसका एवरेज करना है ना बच्चा। स्क्वायर करने के बाद एवरेज करना है। तो देखो तो बच्चा अगर इसको स्क्वायर किया जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा,
तो ए स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 9 इंटू साइन स्क्वायर 100 पाई टी, है ना बेटा, इसका एवरेज, है ना बच्चा, प्लस बी स्क्वायर करो 16 कॉस स्क्वायर 100 पाई टी, इसका बेटा एवरेज, है ना। अब देखो बच्चा प्लस 2ab, जब प्लस 2ab करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस, जब 2ab करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 12 साइन 200 पाई टी, है ना बेटा, इसका एवरेज, है ना। तो कितना हो गया देखो, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया, ये हो गया 9 इंटू हाफ और प्लस ये हो गया 16 इंटू हाफ और प्लस 0 हो गया बेटा, तो आ गया तुम्हारा 5/√2 एम्पियर। ठीक है बच्चा, नहीं बेटा 12 भी होगा ना, 12 भी होगा, याद करो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब चलो डी वाला तुम लोग करो, डी वाला मैं नहीं करूंगा, अब डी वाला तुम लोग करो, 2 + 3 साइन 100 पाई टी, चलो तुम लोग बनाओ एम्पियर। एक बच्चा लिखा है क्या हम लोग करंट स्टोर कर सकते हैं, नहीं बच्चा, न तुम कोई भी करंट स्टोर नहीं कर सकते, ना एसी ना डीसी। तुम क्या स्टोर कर सकते हो, चार्ज। तुम क्या स्टोर कर सकते हो, वोल्टेज। लिखो लिखो, कुछ संचरिया सही है बेटा, आगे बढ़ो, आरएमएस निकालो, ऋषभ बोलो। सर पहले का हाथ खड़ा हो गया होगा सर। ओके कोई बात नहीं, सॉरी सर। हर्ष। चीजें पूछनी है। बोलो। जो डीसी मोटर होती है, हाँ बच्चा, वो है ना, वो अपना करंट कांस्टेंट तो देती नहीं होगी, है ना, वो भी कांस्टेंट उसमें करंट हो या देती ना होगी हो, डीसी मोटर्स। किसी एक ही डायरेक्शन में करंट हो, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए, समझा। सर डीसी आपके एक बार है ना डीसी मोटर का है ना ग्राफ दिखा सकते हैं क्या, तो किस डीसी तरह का है ना मोटर का करंट फ्लो बेटा करता देखो है। बहुत सारी, मान लो बैटरी से काम कर रहे हो तुम ना, अगर हाँ डीसी मोटर को जोड़ रखे हो बैटरी से, है ना, हाँ ठीक है, तो कॉन्स्ट करंट जो आएगा उसमें बेटा वो देखो ऐसा आएगा, पहले कांस्टेंट करंट आएगा बेटा, एंड में ऐसे घटते घटते 0 हो जाएगा, एंड में ये बैटरी खत्म होने वाली होगी, ठीक है, ओके। है? लेकिन अगर तुम रेक्टिफायर से लगाते हो, रेक्टिफायर समझते हो, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना ओके बच्चा, सर। तो तुम्हारा उसमें ऐसा आएगा, तो ऐसा करंट आएगा उसका डीसी। सर समझे? मैं डीसी जनरेटर की बात कर रहा था, डीसी डीसी जनरेटर मोटर की बात कर रहा था। हाँ डीसी मोटर की बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ डीसी मोटर को बेटा जैसे मान लो बच्चे जो खेलते हैं, बच्चों का देखा ना टॉय, बच्चों के टॉय में जो बैटरी लगती है ना बेटा, जो छोटा सा मोटर लगा होता है वो भी एक छोटा डीसी मोटर है ना बेटा, बोल। यस सर। है कि नहीं, वो बैटरी से काम करता है ना, बोलो। यस सर। तो बैटरी मतलब क्या बेटा, कांस्टेंट ईएमएफ बेटा। यस सर, कांस्टेंट ईएमएफ। हाँ ठीक है, जब बैटरी खत्म होने वाली होगी तो धीरे धीरे करंट डिक्रीज करेगा, लेकिन मीनवाइल पूरे में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चा, और कुछ डीसी मोटर ऐसे भी होते हैं बेटा, है ना, जिसको तुम डायरेक्ट जोड़ दो एसी सप्लाई में रेक्टिफायर लगा करके, जैसे कि मोबाइल का चार्जर, मोबाइल का चार्जर देखे हो ना बच्चा। यस सर। अगर मोबाइल के चार्जर से डीसी मोटर को जोड़ दोगे ना तो काम करना शुरू कर देगा डीसी मोटर, समझे। यस सर। हाँ, तो जो डीसी मोटर काम करेगा उसमें जो देगा करंट बेटा वो ऐसा देगा, फ्लक्चुएटिंग, बम्प करता हुआ करंट। ओके सर।
डीसी का मतलब यूनी डायरेक्शनल, किसी एक ही डायरेक्शन में, इट इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। ओके सर। और तुम सब सारे बच्चे क्या करना बेटा, एसी का जनरेटर का एक बार नोट से पढ़ लेना, नोट्स बोल रहा हूँ सॉरी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से एसी जनरेटर को एक बार रीडिंग मार लेना है ना, ताकि छोटे मोटे टर्म्स वगैरह के बारे में जानकारी तुम्हें मिल जाए। वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया तुमको मैंने। देखो बच्चा सॉल्व कैसे करेंगे इसको। डी वाले में अगर मैं कहूं बेटा आई एवरेज, अगर मैं कहूं आई एवरेज क्या होगा, तो कहोगे 2 + 3 sin 100 पाई टी, इसका बेटा एवरेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 3 × 0, ये हो जाएगा बेटा 2 एम्पियर, है ना। लेकिन करते हो बेटा अगर तुम आई आरएमएस, अगर आई आरएमएस करते हो तो स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, तो एवरेज में स्क्वायर करो क्या होगा, 4 + 9 sin स्क्वायर 100 पाई टी प्लस 12 sin 100 पाई टी, ठीक है बच्चा। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, देखो बच्चा 4 का एवरेज 4 ही हो गया बेटा, प्लस इसका एवरेज हो जाएगा हाफ, और ये 0 हो जाएगा बेटा, इसका मतलब स्क्वायर रूट 17/2 एम्पियर, ठीक है बेटा, लिख लो। और चलो टाइम खत्म हो गया बेटा हम लोग का। अब देखो कल पढ़ेंगे बेटा हम लोग इसके आगे, और जो होमवर्क था उतना ही होमवर्क है, और वही कल डिस्कस करेंगे और पक्का डिस्कस करेंगे। ओके चलो बच्चा, बाय बाय बच्चों।